स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पिछले 2 साल में नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में जिस प्रकार का एथनिक वायलेंस हुआ है, शायद ही किसी ने इमेजिन किया होगा। और देखिए, यहाँ पर फाइनली खबर ये आ रही है कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लास्ट टाइम आप सबको याद होगा, जब वो इस्तीफा दे रहे थे तब उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी की मुलाकात के बाद उन्होंने ये रिजाइन कर दिया। और इसी को थोड़ा सा समझेंगे कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है और यहां से आगे क्या होगा। क्या मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग गया है, नहीं लगा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं, आज से हमारा जो संपूर्ण बैच है दोस्तों लॉन्च हो रहा है। देखिए, स्टडी IQ ने ये जो बैच लॉन्च किया है वो सिर्फ 9999 में स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर 3 अलग अलग पैकेजेस हैं, जो भी आपको सूट करता है। मतलब अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास से लेकर लाइव क्लासेस, बुक्स के साथ जो भी आपको चाहिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कल अचानक से खबर आती है लगभग 5:30 बजे के आसपास। आप देख सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, वो पहुंचते हैं राजभवन और वहां पर जो गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला, उनसे मुलाकात करते हैं और यहाँ पर जो अपना इस्तीफा है वो दे देते हैं। और ये जो रेजिग्नेशन है मायने इसलिए रखता है क्योंकि मणिपुर ने बहुत ज़्यादा एथनिक वायलेंस देखा है पिछले 2 सालों में, और साथ ही साथ अभी भी ये सेटल होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब अगर ऐसा लगता कि चीज़ें ठंडी हो रही हैं, ठीक हो रहा है, चीज़ों में सुधार हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर अचानक से खबर आती है कि यहाँ पर बड़ा वायलेंस हो गया। और मैं आपको बता दूं, एन बीरेन सिंह जो है वो पहली बार मणिपुर के 2017 में चीफ मिनिस्टर बने थे। तो क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला यह है कि जब उन्होंने रिजाइन किया तो लेटर में क्या लिखा। तो देखिए, यहां पर उन्होंने कहा है कि इट हैज बीन ऑनर टू सर्व द पीपल ऑफ मणिपुर थस फार, एंड साथ ही साथ वो ग्रेटफुल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कि यहां पर टाइमली एक्शन लिया गया, इंटरवेंशन किया गया, ताकि यहां पर जो हर एक मणिपुरी है उसके जीवन को बचाया जा सके। और उन्होंने कई सारे जो इंपॉर्टेंट काम है उसको भी गिनाए, जैसे कि उन्होंने कहा कि यहां पर जो मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको हमने मेंटेन किया है। साथ ही साथ यहां पर जो इन्फिल्ट्रेशन है बॉर्डर पर, क्योंकि आपको पता ही है मणिपुर का जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ सटता है और अक्सर ये इल्जाम लगता रहता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वहां से आते रहते हैं। तो हमने यहां पर क्रैकडाउन किया है और हम चाहते हैं कि उनको डिपोर्ट किया जाए। फिर इसके अलावा जो ड्रग्स हो गया, नार्को टेररिज्म हो गया, उसके खिलाफ जो फाइट है वो जारी रहे, ये मेरी कोशिश थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो फुल प्रूफ रिवाइज्ड मैकेनिज्म है FMR का। FMR बेसिकली जो फ्री मूवमेंट रिजीम है ना, बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो पीपल हैं जैसे म्यांमार की साइड में और भारत की तरफ, तो बॉर्डर्स पर यहाँ से कुछ दूरी तक, मतलब कुछ किलोमीटर तक म्यांमार में और कुछ किलोमीटर तक भारत में, जो वहाँ के लोग हैं वो आसानी से बॉर्डर पास कर सकें, इसकी वजह से ये FMR लाया गया था। तो उनका कहना है कि हमें और ज़्यादा उसको फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना हो और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने जब रिजाइन किया तो ये कहा कि हम चाहते हैं कि इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए एंड प्लीज ये जो मेरा इस्तीफा है उसको एक्सेप्ट किया जाए। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार उन्होंने रिजाइन क्यों किया है, लोग जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको यह बता दूं, खुद उनके पार्टी के जो MLAs हैं, जो BJP के MLAs हैं, उनसे भी उनका जो सपोर्ट है वो जा रहा था। क्योंकि आपको समझना है कि लगभग 2 साल होने जा रहे हैं जो पूरा एथनिक वायलेंस स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी भी क्योंकि ये रुक नहीं पाया है, जिसकी वजह से खुद जो BJP के MLAs हैं मणिपुर के, वो दिल्ली पहुंच गए थे और बार बार दिल्ली में सेंट्रल लीडरशिप को बता रहे थे कि उनका कंटिन्यू करना अच्छा नहीं है। और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ों को देखते हुए फाइनली होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मुलाकात होती है और उसके जस्ट बाद जो है वो गवर्नर हाउस पहुंचते हैं और वहां पर रिजाइन कर देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जो BJP मणिपुर चीफ हैं शारदा देवी, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, उन्होंने तो यहाँ पर जो रिजाइन है वो लोगों के भलाई के लिए किया। तो ये सारी चीज़ें देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद उनके पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। फिर इसके अलावा अपोजिशन तो लगातार कह ही रहा है, पिछले आप समझिए कई महीनों से
ऑपोजिशन का काफी दबाव था कि आखिरकार इतना बड़ा वायलेंस हुआ मणिपुर के अंदर, लेकिन अभी भी बीरेन सिंह जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के पद पर बने हुए हैं। तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, मणिपुर कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनका ये कहना था कि हम बहुत जल्द एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। अब देखिए, अगर आप मणिपुर के अंदर देखोगे तो बीजेपी के पास बहुमत है अच्छा खासा। ये जो चुनाव हुआ था 2022 में हुआ था, और अगला जो चुनाव है जाहिर सी बात है 5 साल बाद 2027 में होगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं क्लियरली, यहां पर जो एनडीए है उनके पास 47 सीट्स हैं, मतलब ओवरऑल यहाँ पर जो सपोर्ट मिला हुआ है। और आपको पता ही है कि जो मेजॉरिटी चाहिए वो 31 सीट्स की चाहिए। तो बीजेपी के पास अपना खुद का पूर्ण बहुमत है यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी पार्टी के अंदर, हो सकता है कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो उसका फायदा उठाना चाह रही होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, ताकि उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं वो एन बीरेन सिंह के गवर्नमेंट के खिलाफ वोट कर दें। लेकिन उसके पहले ही यहां पर जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऑपोजिशन ये भी कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको भी आना चाहिए मणिपुर, देखना चाहिए कि वहां पर किस तरह के हालात हो रहे हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मणिपुर में आखिरकार चल क्या रहा है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, कई लोग भूल भी गए होंगे, लेकिन मणिपुर के अंदर आपको पता होगा जो पूरी फाइट चल रही है, एक तरफ है मैती कम्युनिटी और दूसरी तरफ जो ट्राइबल ग्रुप है कुकी और जोमी। ठीक है, तो यहां पर जो मैती कम्युनिटी है उनकी ज्यादातर पॉपुलेशन अगर आप देखोगे, ये जो इम्फाल वैली है, मतलब बीच में, मणिपुर के बीच में जो पूरा वैली वाला रीजन है, वहां पर मैती कम्युनिटी रहती है। और इसके इर्द गिर्द जितने भी हिली रीजन्स है वहां पर आपको जो कुकी और जो ट्राइब है वो देखने को मिलता है। तो पिछले 2 साल से लगातार इंटरनेट सस्पेंड किया गया, कर्फ्यूज लगाए गए, बहुत सारे जो वीडियो सामने आए उसमें देखने को मिला कि जो घर है वो जला दिया गया। और एकदम चौंकाने वाला जो वीडियो सामने आया था, आप सबको याद होगा 2023 में, कि कुछ जो पुरुष हैं वो एक महिला को, एक हाफ नेकेड वुमेन को परेड करा रहे थे, हैरेस कर रहे थे। बहुत ही दुख देने वाला वो वीडियो था। और उसके बाद तो वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और 250 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। देखिए, ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, अब कितने लोगों की जानें गई होंगी इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। और देखिए, यहाँ पर इसके पीछे का अगर आप कारण भी देखोगे, जो मैती कम्युनिटी है यहाँ पर जो वैली में रहती है, वो डिमांड कर रही थी कि उसको भी एक प्रकार से स्केड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए। फिर अचानक से 2023 में आपको याद होगा जो मणिपुर का हाई कोर्ट है उनका जजमेंट आ जाता है। उसके बाद यहां पर जो कुकी ट्राइब है, कुकी और जो ट्राइब है, उनको खतरा लगता है कि अगर मैती कम्युनिटी को एक प्रकार से स्टेटस मिल गया तो उनके लिए एक प्रकार से जो रिजर्वेशन है उसका कोई इंपैक्ट नहीं बचेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं बचेगा। और इसी को लेकर पूरा जो टसल चलता है। और आप देख सकते हैं 3 मई 2023 को एक मार्च निकाला गया था ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर के द्वारा, और उसके बाद लगातार जो वायलेंस है वो बढ़ता गया। 4 मई को तो इनफैक्ट आपको याद होगा राज्यसभा एमपी हैं MC मैरी कॉम, उन्होंने तो अपील कर दिया था, ट्विटर पर भी पोस्ट कर दिया था कि मेरा जो मणिपुर है वो जल रहा है। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि जो बीरेन सिंह है जिन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या उनका भी इस वायलेंस में कोई रोल रहा है? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक सील्ड कवर में फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी थी। और ये रिपोर्ट किस चीज के रिगार्डिंग थी, ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। एक्चुअली हुआ था क्या था, एक ऑडियो लीक हुआ था, एक ऑडियो क्लिप जो है वो लीक हो गया था, जिसके अंदर, इस ऑडियो क्लिप के अंदर ये पता चल रहा था कि जो बीरेन सिंह हैं वो एक प्रकार से बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि जो मैती ग्रुप है उनको अलाउ कर देना चाहिए, उनको छूट दे देनी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो आर्म्स एमुनिशंस पड़ा हुआ है वो उसको लूट लें, ताकि वायलेंस एक प्रकार से फैले। वो जो लीक है, जो ऑडियो लीक हुआ, उसके बाद से यहां पर अगर आप देखोगे तो और ज्यादा डिमांड उठ रहा था कि बीरेन सिंह को रिजाइन करना चाहिए। एंड यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सील्ड कवर में फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी थी कि ये जो ये जो ऑडियो लीक हुआ है इसका प्रॉपर जांच हो, पता चले कि आखिरकार बीरेन सिंह का ही वो आवाज है कि नहीं है, क्या उन्होंने ही हिंसा भड़काने की कोशिश की है कि नहीं। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रशांत भूषण, और वो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट और उनकी मांग थी कि एक SIT की प्रोब होनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की। यहां पर कुकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया कि चीफ मिनिस्टर जो है मणिपुर के, वही एक प्रकार से इंसाइट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और प्रकार से जो लार्ज स्केल मर्डर, डिस्ट्रक्शन, वो उन्हीं के तहत ये सारी चीजें हुई हैं। और प्रशांत भूषण ने भी इल्जाम लगाया कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, हमें इसको तह तक जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिरकार इसमें चीफ मिनिस्टर का रोल था कि नहीं था। तो इसको लेकर मामला जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि मणिपुर के लिए
आगे क्या है? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मणिपुर अभी भी वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट से तो गुजर ही रहा है। अब हो सकता है वहां पर एक नए चीफ मिनिस्टर मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल भी लगा दिया जाए। लेकिन ज्यादातर चांस ये है कि शायद नए चीफ मिनिस्टर अनाउंस किए जाएंगे, क्योंकि आपको समझना है कि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में पूर्ण बहुमत है बीजेपी के पास। तो यहां पर इनफैक्ट जब एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद गवर्नर ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है। यहां पर एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब पार्टी जो है, बीजेपी जो पार्टी है, उनकी एक मीटिंग कन्वीन की जाएगी और उसमें जो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं वो हो सकता है अनाउंस किए जाएंगे। या फिर अगर आप देखिए तो मणिपुर जो असेंबली है वहां पर एक बजट सेशन भी स्टार्ट होना था 10 फरवरी से, अभी के लिए वो सस्पेंड कर दिया गया है। मे भी हो सकता है कि यहां पर आज कल में या फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर जब नए चीफ मिनिस्टर अनाउंस होंगे तब यहां पर जो सेशन है उसको स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कयास लगाया जा रहा है, कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद हो सकता है कि यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक पीस अरेंजमेंट लाने की कोशिश करेगी दोनों एथनिक कम्युनिटीज के बीच में, मैती और कुकीज के बीच में यहां पर शांति लाने की कोशिश करेगी। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि यहां पर क्या मणिपुर में फाइनली शांति आ पाती है कि नहीं, क्या पीस लौटता है कि नहीं। बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। वहां के जो लोग हैं, जिस तरह के मैसेजेस वगैरह आते हैं ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकता हूं आपको, हर तरफ से यहां पर आते हैं। लोगों का कहना है कि सर इधर ध्यान दीजिए, देखिए किस तरह से वायलेंस हो रहा है, और समय समय पर ये चीजें होती रहती हैं। तो लेट्स होप कि मणिपुर जो है वापस शांति की ओर जाए। एंड जाने से पहले, इस वीडियो को एंड करने से पहले, आप सबको पता है एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मणिपुर से रिलेटेड है। क्या आप बता सकते हो मणिपुर से एसोसिएटेड इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है? ये आपको बताना है। और उसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप हमारा जो संपूर्ण बैच आज से स्टार्ट हो रहा है उसको लेना चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।